मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1936 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर जो ये था कि अगर तो ये 33 से लेकर 30 तक का जो एरिया है इसको अगर ये स्टे करता है तो यहाँ से ये बुलिश होगा और इसका फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 47 से लेकर 51 होगा। अगर ये 51 से ऊपर H4 क्लोज कर देता है तो फिर ऊपर का लेवल देख सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर जा तो सकता है, लेकिन वहाँ ऊपर के एरिया में कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। जो यहाँ से देखेंगे इसने आते ही जो है वो 47 को ऊपर ब्रेक क्लोज किया H4 में, और उसके बाद इसने जो है वो ऊपर जो है वो एक मूव की 62 तक की, लेकिन कोशिश करने के बावजूद 51 से ऊपर कोई क्लोज नहीं कर पाया और यहाँ से ये रिजेक्ट होकर अभी जो है वो 45 के पास मूव कर रहा है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। जोन का जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब जो हमारे जोन होते हैं उससे सेकंड जोन तक मार्केट प्रॉपर जो उसको टेस्ट करती है, ये चाहे वहाँ से रिजेक्ट हो या फिर प्रॉपर वहाँ तक जाना या उसको टेस्ट करना या उसे ब्रेक करना, वो तभी हो सकता है जब पहले जोन ब्रेक हो ऊपर की तरफ। तो ये इस जोन के अंदर तो क्लोज लगाए हैं इसने, लेकिन ऊपर की तरफ ना लगाने की वजह से ये ऊपर से रिजेक्ट हुआ। और M15 के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कंफर्मेशन थी कि ये यहाँ पर वीक हो चुका है इस जोन के ऊपर, और ये ऊपर जाकर और वहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज। और मैंने वैसे भी कहा था कि ऊपर के एरिया 51 से ऊपर जो एरिया है वो बाइंग के लिए फ़िलहाल इस वीक में तो रिस्की रहेंगे। हाँ, लेवल टू लेवल अगर मिलता है तो एसएल के साथ, लेकिन एसएल बहुत ज़रूरी है और छोटी एसएल के साथ ही कर सकते हैं। 51 से ऊपर सेलिंग मेरी नज़दीक जो है वो काफ़ी रिस्की रहेगी इस वीक में। अगले वीक में तो देखते हैं ये वीक का क्लोज कहाँ लगता है और उसी हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इस वीक में जो है वो मेरे हिसाब से मैंने पहले भी बताया था कि 51 से ऊपर जो है सेल रिस्की रहेगा। जा तो सकता है, ये गया कल भी है, लेकिन जिस स्पीड से गया उससे ज़्यादा स्पीड में ऊपर से नीचे आया। तो देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो कुछ इस तरह है कि 45 से 40 का एक एरिया है, ये एक माइनर लेवल है, और ऊपर जो है 59 से 1967, मतलब कि अगर 1959 से ऊपर अगर ये स्टे करता है, क्लोज करता है, तो फिर 1967 तक जा सकता है ऊपर की साइड। और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो ये मैंने एक माइनर लेवल दिया है, एक 50 पिप का जो एरिया है 45 से 40 तक का। अगर तो ये ब्रेक ना हुआ तो ये ऊपर वाला जो 59 है वहाँ तक जा सकता है, और अगर 59 से रिजेक्ट होता है तो ये एरिया छोटे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ब्रेक भी है 45 से 40 वाला। तो यहाँ से फिर ये सीधा जो है वो भी आ सकता है 33 से 27। नीचे जो एरियाज़ हैं वो यही हैं 33 और 27। कल वाला जो है, क्योंकि कल वाले सपोर्ट तक मार्केट तो आई नहीं है, तो नीचे की जो सपोर्ट है वो एज इट इज़ सी रहेंगे जिस तरह बताए थे। ऊपर से जो है वो रिजेक्शन एरिया इसने चेंज किया है, तो हम भी उसी हिसाब से फिर जो है वो लेवल लगाएंगे। और अब यही है कि अब ये जो बीच का एरिया है
45 से 40 यही डिसाइड करेगा कि अब किस तरफ जाने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से आए और नीचे यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ तक ये है, फिर या नीचे, या मतलब यहाँ तक हम ज़्यादा, क्योंकि देखें ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन इन एरिया में आके मैंने कल भी बताया था कि यहाँ आके वीक हो जाएगा ट्रेंड। तो ये है कि हम फिर उसी हिसाब से, अब निचले जो एरिया हैं 32 या फिर 33 से नीचे के एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप सेलिंग एहतियात से मतलब देखिएगा। लेकिन ये एरियाज़ जो है वो बाइंग के लिए फ़िलहाल तो मेरे नज़दीक तो काफ़ी मुश्किल हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे कन्फर्मेशंस होती हैं, अगर इट मीन्स कि अगर ये H4 का क्लोज देता है 59 से ऊपर, तो ये यहाँ तक जा सकता है 66 तक, 67 तक, और इससे ऊपर H4 क्लोज दे दो एक साथ, तो फिर ऊपर की कहानी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा यहाँ तक, इस तरह। तो यहाँ से अगर तो ये अगर इसी को स्टे लेता है और यहाँ तक जाता है, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर इसको यहाँ तक ही हम देख सकते हैं फ़िलहाल, और इससे नीचे जो है वो इसके नीचे क्लोज चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की मूव हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्ट भी नीचे जा सकता है यहाँ से, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है यहाँ से, इस तरह भी। लेकिन यही है कि ऊपर जो है वो एहतियात करिएगा बाइंग में। अगर यहाँ से ये एरिया ब्रेक करता है, H4 के 2 क्लोज करता है, तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। H4 के 2 क्लोज यहाँ पर, एक नहीं 2 एक साथ, तब ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे, और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है। M15 को जो है वो देखा करें, M15 बड़ी बेहतरीन इंडिकेशन हमें एडवांस में देता है। M15 पे प्रैक्टिस कर लें, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी जो है वो बना सकते हैं पकड़ यहाँ पर। कल की भी एक बेहतरीन पोजीशन थी M15 के हवाले से, मैं थोड़ा सा वो भी यहाँ कल लाइव करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थे, थोड़ा मसरूफ़ हो गया, उसकी वजह से नहीं कर पाया। कल ये देखें आप, कल हमारा लेवल था यहाँ पर ना 47 का, इसने 47 से ऊपर ये M15 ने यहाँ पर क्लोज दिया, 47 से ऊपर दिया, उसके बाद एक ऊपर दिया एक नीचे दिया। इट मीन्स मार्केट जो है वो यहाँ पर लेवल के ऊपर वीक हो चुकी है। अब जहाँ जिस साइड 3 क्लोज लगेंगे और उसी तरफ पहले इसकी फर्स्ट मूव होगी, और लेकिन सेकंड मूव यही है कि ये इस एरिया तक दोबारा आएगा। अगर तो ये यहाँ से बाय होता है तो वहाँ से ऊपर से गिरेगा नीचे की तरफ, इसका फर्स्ट टारगेट यही होगा 47, और उसके बाद जो है वो नीचे का एरिया भी हो सकता है। तकरीबन हमारा जो लेवल था 33 का, लेकिन ये फिर भी 38 तक आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने देखें एक ऊपर क्लोज दिया, एक नीचे क्लोज दिया, उसके बाद 3 ऊपर क्लोज दिए, 50 तक गया, और 50 के बाद इसने जो है वो 3 क्लोज ऊपर दिए लेवल के, तो इसलिए इसकी मूव जो है ऊपर की साइड हुई। और यहाँ पर हमारा 66 का लेवल था, उसके आसपास जाकर ये यहाँ से 62 से जो है वो रिजेक्ट हुआ, और 62 से रिजेक्ट होने के बाद इसने जो है वो एक फास्ट मूव, जो हमें यहाँ एडवांस में ही अंदाज़ा था कि ये यहाँ ऊपर से गिरेगा, और यहाँ से ये तकरीबन नियर अबाउट 200-250 पिप जो है वो सेल कर गया। तो यह कि M15 पे थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी जो है वो ट्रेड पकड़ सकते हैं यहाँ पर। तो चले, आज के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, दुआ में याद रखिएगा।